Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड उन प्रॉब्लम्स को करेंगे जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। यानी प्रॉब्लम किस टाइप का है, ये ऐसे एक ब्लॉक हमने ले लिया, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। अब देखिए, इस पे कई डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। एक्चुअली हम चाहें तो तीसरा ब्लॉक रख सकते हैं, वो और कठिन होगा। फिर जनरली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड का 0 दिया होता है, इसको हम नॉन जीरो भी ले सकते हैं। यहाँ पे नॉन जीरो हो गया। उसके अलावा फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ब्लॉक पे फोर्स लग रहा हो, तब इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सिंपल क्वेश्चन से, और एक एक करके लेवल हम इंक्रीज करते जाएंगे बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, परफेक्टली स्मूथ सरफेस म्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे इस सरफेस पे म्यू का वैल्यू 0.5, दो ब्लॉक है 2 kg एंड 4 kg या 3 kg ले लेते हैं। अब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। हमको ये बताना है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो हम स्टेप करने जा रहे हैं बेटा, सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन वही करना है। देखो, हो सकता है ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हो, या हो सकता है दोनों एक साथ न मूव कर रहे हो। दोनों एक साथ मूव करेंगे तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा 2 kg और 3 kg के बीच में, और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो 2 kg और 3 kg के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि दोनों एक ब्लॉक चल रहे हैं, एक ब्लॉक, दोनों ब्लॉक एक ही साथ चल रहे हैं। ऐसा हम स्टार्टिंग में यही मान के चलेंगे, और फिर आगे चेक करेंगे हम कि दोनों एक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लें तो एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स ए इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना हो गया भाई, 8 न्यूटन अपॉन, इसको 10 न्यूटन ले लेते बेटा, करना आसान रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा। 10 न्यूटन अपॉन 5 kg, सो दिस इज 10 न्यूटन अपॉन 5 kg, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको ये चेक करना कि क्या ये आंसर सही है या गलत है। तो दोनों का एक्सेलरेशन यही तभी होगा जब दोनों एक साथ मूव करेंगे और 2 और 3 के बीच में क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम क्या करें, पहले एफ लिमिटिंग यहां फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ लिमिटिंग, सो 2 kg और 3 kg के बीच में एफ लिमिटिंग क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 2 kg का एफबीडी बना रहे हैं। ये 2 kg है, इस पे नॉर्मल वेट इसका 20 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा। सो एफ लिमिटिंग हो जाएगा म्यू एन, म्यू एन, और म्यू कितना दिया हुआ 0.5, तो 0.5 इंटू एन कितना दिया हुआ 20।
सो इट इज 10 न्यूटन। अब हम ये फाइंड आउट करें कि 2 केजी और 3 केजी के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। तो किसी एक का एफबीडी बना ले, हमने 2 केजी का एफबीडी बना लिया। 2 केजी पे इधर फोर्स कितना लग रहा भाई, 10 न्यूटन। अच्छा, 2 केजी पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो 2 केजी पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा इसको देखने के लिए वो किसके साथ कांटेक्ट में, 3 केजी के साथ। तो 3 केजी के ऊपर हम बैठ जाएं तो 2 केजी के स्लिप करने की टेंडेंसी किधर है, इधर, यानी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। इसको हमने लिख दिया F। अभी हम एफ एस या एफ के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको नहीं पता बेटा कि 2 केजी 3 केजी के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है या नहीं, केवल एफ हमने लिख दिया। मास 2 केजी है और एक्सेलरेशन हमने कितना निकाला, 2, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दें इस 2 केजी ब्लॉक पे, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट जो फोर्स लग रहा है नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 केजी इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एफ हो गया हमारा कितना भाई, 6 न्यूटन। अब एफ लिमिटिंग 10 है और एफ 6 न्यूटन है, एज एफ इज लेस देन एफ लिमिटिंग। जो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, सो 2 blocks will move together क्या भाई, दोनों साथ में मूव करेंगे, विल मूव टुगेदर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया बेटा, 6 न्यूटन। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रॉब्लम वही है, 2 केजी 3 केजी, म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0.5, यहाँ पे 40 न्यूटन फोर्स लगा दिया। एकदम प्रॉब्लम हुई है, हमने क्या किया, 10 न्यूटन के जगह 40 न्यूटन लगा दिया। अब स्टार्ट हम एकदम ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन हमारा वही, एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स निकालना, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है ये हमको फाइंड आउट करना। करेंगे एकदम यही, हम क्या करेंगे, दोनों एक साथ चल रहे हैं ऐसा मान के दोनों को एक सिस्टम ले लिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स 40/5, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यही वाला स्टेप किया बेटा, एक्सेलरेशन निकाला। अब एफ लिमिटिंग निकालेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन है, यानी एफ लिमिटिंग वही आएगा, कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, 2 केजी पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। सो ये 2 केजी ब्लॉक इधर कितना लग रहा है भाई, 40 न्यूटन। 2 केजी मास, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में एनालाइज किया था। एक्सेलरेशन कितना आ रहा, 8। न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते तो 40 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 8। सो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू 40 माइनस 16, कितना हो गया, 24 न्यूटन।
यही है ना भाई 16, ये 33। अब हम देखें कि जो हमने अज्यूम करा था, हमने क्या अज्यूम करा था, दोनों एक साथ चलेंगे, और एक साथ कब चलेंगे, जब हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो, लेकिन यहां इंक्रीज कर गया। एज F is greater than F limiting, so Fk will act। क्या होगा भाई, चूंकि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, जो कि कभी ज्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो अब हमको फर्दर सॉल्व करना होगा। बेटा दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, जो हमने ये अज्यूम करा था कि एक साथ मूव कर रहे हैं वो गलत हो गया, यानी ये आंसर गलत है। तो अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए एकदम आसान हो गया। देखो 2 kg पे 40 न्यूटन इधर लग रहा है, और इधर क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन इसी लिमिटिंग के बराबर होगा क्योंकि म्यू के म्यू एस सेम दिया हुआ। तो इधर हो गया 10 न्यूटन, और ये 2 kg का ब्लॉक है। 3 kg का ब्लॉक देखें तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है, यानी इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा 10, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 40 माइनस 10 अपॉन 2, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू नेट फोर्स 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। कौन सा फ्रिक्शन बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये मेथड है एनालाइज करने का। यहाँ पे हमने कंफर्म किया दोनों एक साथ चल रहे हैं, यानी जो हमारा अजम्पशन था वो करेक्ट है, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो कितना होगा, 6 न्यूटन। यहाँ पे हमने दोनों को एक साथ चलता हुआ अज्यूम किया, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला, फिर फ्रिक्शनल फोर्स निकाला, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया। इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। तो दोनों पे अलग अलग न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लिया, एफ काइनेटिक। ये हो गया भाई। अब इसी पे फर्दर हम क्वेश्चंस करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस 3 kg ब्लॉक पे फोर्स लगा देते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते बेटा। टू केजी ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0, और इस सरफेस पे म्यू इक्वल टू 0.5 हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं एफ। क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड acceleration of two blocks if first question F is equal to कितना ले लें, F is equal to
15 Newton, and second question F is equal to 60 Newton. तो ये दो क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा था बेटा एकदम एग्जैक्टली वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम सबसे कठिन लगता है, इसी टाइप के प्रॉब्लम सबसे कठिन लगते हैं, इसलिए हम इसको करा रहे बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट करने के लिए क्या मानेंगे भाई, हम ये मान लेते हैं दोनों सिस्टम एक साथ चल रहे हैं, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 15 अपॉन टोटल मास 5, इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आगे भाई। अब हम क्या करेंगे, एफ लिमिटिंग निकालेंगे। एफ लिमिटिंग किस पे निकालना है बेटा, यहां पे एफ लिमिटिंग। तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा केवल 2 kg की वजह से आ जाएगा, तो 20 न्यूटन। सो म्यूएस 0.5 इंटू 20, सो इट इज 10 न्यूटन। ये आ गया। अब हम क्या करें, आइदर 2 kg और 3 kg किसी एक पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा ले और एफ कितना लग रहा है एक्चुअली वो देखा जाए। तो ये 2 kg ब्लॉक है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बेटा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे किधर लगेगा, इसको देखने के लिए हम 3 kg पे बैठ जाएंगे और 3 kg पे बैठ के देखें तो अब फोर्स 3 kg पे लग रहा, तो ये इधर जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये किधर मूव करेगा, अगर ये स्मूथ कर दे सरफेस तो 3 kg के रेस्पेक्ट में 2 kg किधर जाएगा, पीछे जाएगा, यानी 2 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। ध्यान से समझना बेटा इसको, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें 2 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे दिखाया था, क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा था, 10 न्यूटन का 2 kg पे, 2 kg पे लग रहा था ना, तो हम 3 पे बैठ के देखें तो 2 kg पे फोर्स लग रहा, तो 2 kg आगे जाएगा उसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, यानी फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में फोर्स किस पे लग रहा, 3 kg पे, तो अगर हम 3 kg पे बैठ के देखें तो 3 kg के रेस्पेक्ट में 2 kg पीछे जाएगा, क्योंकि ये इधर स्लिप करेगा, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा भाई, और एक्सेलरेशन हमने निकाला हुआ 3, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू द एक्सेलरेशन केवल एफ है, इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी 6 न्यूटन। अब ये जो 6 न्यूटन है, F जो है F लिमिटिंग से लेस है, और F लिमिटिंग से लेस है, यानी दोनों एक साथ मूव करेंगे, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा बेटा, F इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सो सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट के केस में कितना लग रहा है, यहाँ फोर्स बाई 60 न्यूटन, तो यहां 60 कर दिया, यहां कितना हो जाएगा भाई, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एफ लिमिटिंग निकाल लिया। अब इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दे, बात तो वही है, सारा कुछ वही है, यहां पे हो गया 12। अब कितना फ्रिक्शन होगा, 2 इंटू 12, 24 न्यूटन। अब क्या हुआ बेटा, एफ ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग हो गया, यानी as F is greater than F limiting, so Fk will act,
काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा इसका मतलब दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, तो 2 kg का और 3 kg का FBD अलग अलग बनाएंगे। 3 kg का 2 kg का FBD बनाए बेटा, तो 2 kg पे अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और किधर लगेगा, इधर लगेगा। 10 न्यूटन का, F लिमिटिंग 10 है ना, वही लगेगा। और इस पे 60 इधर लग रहा है और इसके टॉप पे काइनेटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन इधर लगेगा। यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए तो A इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। और यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg, तो मास डेड फोर्स हो गया 50 न्यूटन अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक लगेगा, वो कितना लगेगा भाई, 10 न्यूटन। ये 3 आंसर होगा बेटा, ये एक्सेलरेशन होगा। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रॉपरली सॉल्व करना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जितने भी क्वेश्चंस करेंगे बेटा सारे के सारे ऐसे ही सॉल्व करने, बस डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो आपको ध्यान रखना होगा। और वो हम समझा रहे हैं कैसे निकालना, उसी तरीके से आपको निकालना है। स्टेप्स सब में सेम है। 3 ब्लॉक्स होते हैं तब क्वेश्चन ज्यादा कठिन हो जाता। कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही करना है, वहां भी सॉल्व ऐसे ही करना, बस कैलकुलेशन इंक्रीज कर जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 लेते भाई। इसमें हम क्या करते हैं, 2 kg और 3 kg दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगा देते भाई। ये 2 kg, ये 3 kg, म्यू इक्वल टू 0, यहां पे म्यू इक्वल टू 0.5, यहां पे लगा दिया 10 न्यूटन, यहां पे इधर लगा दिया बेटा 4 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पे फोर्स लग रहा है। उधर लग गया 10 न्यूटन, इधर लग गया 4 न्यूटन। करा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या, ये हमको फाइंड आउट करना है। पहले क्या माने, पूरे को एक सिस्टम मान ले, एक्सेलरेशन निकाल ले। तो नेट फोर्स हो गया 10 माइनस 4 यानी 6 अपॉन 5, सो इट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड किया 1 और फिर 1 बचेगा 0.2, ठीक है। अब एफ लिमिटिंग निकाल ले। एफ लिमिटिंग 2 kg पे, और 2 kg और 3 kg के बीच में कितना लग रहा है, म्यू एस एन, और एन कितना होगा 20 न्यूटन। सो ये हो गया 0.5 इंटू 20, कितना हो गया भाई 10 न्यूटन। ये हमारा एफ लिमिटिंग आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक या किसी एक ब्लॉक का, क्योंकि एक्सेलरेशन हमको पता है, एक वीडियो बनाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल ले कितना लग कितना रहा है। तो ये 2 kg का ब्लॉक है बेटा, इस पे 10 न्यूटन इधर लग रहा है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो 3 kg पे बैठ के देखे तो 2 kg 3 kg के रेस्पेक्ट में किधर जाएगा, अगर ये स्मूथ कर दे तो ये इधर स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, यानी 2 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। ये एफ लिख। और एक्सेलरेशन किधर है भाई, ग्रेटर फोर्स की तरफ 1.2, ये होगा एक्सेलरेशन कितना 1.2। अब फ्रिक्शनल फोर्स निकाले तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के अपोजिट वाला फोर्स नेगेटिव।
इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2.4 हो गया ना, 2.4। इसको इधर लेते हैं, उसको इधर लेते जाए, तो ये हो गया 7.6 इज इक्वल टू एफ। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7.6। देखो जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, अपोजिट वाला निगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने करके एफ निकाला, तो एफ आ गया, एफ इज इक्वल टू 7.6 न्यूटन। नाउ एफ इज लेस देन एफ लिमिटिंग, क्योंकि एफ लिमिटिंग क्या है भाई हमारा 10 न्यूटन, और एक्चुअल फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है 7.6 न्यूटन। तो यानी जो हमारा एनालिसिस है वो करेक्ट बेटा। सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। और फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक लगेगा, डायरेक्शन हमने दिखाया वो 2 kg पे किधर लगेगा, तो 3 kg पे आगे की ओर लगेगा, उधर राइट साइड में। आया कितना है 7.6 न्यूटन, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे आगे बढ़ाए बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज कर देते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन करेंगे तो आधा सॉल्यूशन तो एकदम यही है बेटा, आधा सॉल्यूशन वही था, इरेज करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इरेज कर दिया तो कर दिया, फिर से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो फोर्स है बेटा हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं 18 न्यूटन, कितना ले ले 18, या ये ले देते हैं यार 22 न्यूटन, चलो 22 न्यूटन, और इधर फोर्स ले लिया 22 न्यूटन। क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है ये हमको फाइंड आउट करना बेटा। करेंगे वैसे ही, एक्सेलरेशन क्या आ गया भाई 0, पूरे को एक सिस्टम मान ले तो नेट फोर्स कितना हो गया 22 माइनस 22 0 अपॉन 5, सो एक्सेलरेशन 0। अब एफ लिमिटिंग निकालने बेटा, तो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू कितना आएगा, जैसे पीछे सॉल्व किया था 10 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे बेटा, एफ बी डी किसी एक ब्लॉक का बना लेंगे, तो हम 2 kg का बना लेते हैं और देखते हैं एक्चुअली फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है। ये 2 kg, इस पे 22 न्यूटन इधर लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। एक्सेलरेशन क्या 0, एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब एफ इज इक्वल टू 22 न्यूटन। As F is greater than F limiting, so Fk will act, Fk लगेगा, और Fk लगेगा तो अब दोनों का FBD अलग अलग बनाना होगा बेटा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। ये 2 kg, इस पे 22 न्यूटन इधर लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा 10 न्यूटन का, और 3 kg को बनाए तो 3 kg का 22 न्यूटन इधर लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन टॉप सरफेस पे लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा 10 न्यूटन। सो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, ये वाला फोर्स ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा A2,
और ये वाला फोर्स इसमें कहा गया, ये 22 था ना, 22, इसका ये वाला फोर्स इससे ज्यादा, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा a3। a2 कितना होगा बेटा, a2 इक्वल टू ये वाला फोर्स पॉजिटिव, सो दिस माइनस दिस 12/2, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो दिस माइनस दिस 12 a3, 12/3, so it is 4। सो एक्चुअल आंसर क्या होगा, a2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a3 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा 10 न्यूटन। तो ये हो गया बेटा एनालिसिस इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, फिगर वही लिया हो बेटा, फोर्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं भाई, फोर्स हम दोनों एक ही डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स ले रहे बेटा, सेम डायरेक्शन में। इसको ले लिया 20 न्यूटन और इसको ले लिया 40 न्यूटन। क्वेश्चन वही है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। सो एक्सेलरेशन पूरे को एक सिस्टम मान लें, तो टोटल कितना हो गया 60 न्यूटन, सो 60/5, तो 12×5 = 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब एफ लिमिटिंग निकालेंगे, वो वही 10 न्यूटन है, उसको एनालाइज हमने किया है। अब किसी एक का एफ बी डी बना लेंगे बेटा, और उस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के हम फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे एक्चुअली आया कितना। तो 2 kg का अगर हम एफ बी डी बनाइए 2 kg, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा बनाना, ये ध्यान रखना। कैसे बनेगा, कैसे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर। तो अगर यहाँ पे देखें इसका एक्सेलरेशन, अगर ये दोनों अलग अलग चल रहे होते या ये परफेक्टली स्मूथ सरफेस मान ले, तो इसका एक्सेलरेशन 10 होगा, इसका 10 से ज्यादा होगा, यानी 3 kg के रेस्पेक्ट में 2 kg पीछे जा रहा होगा। बात समझना बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे किधर लग रहा है, तो अगर ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ कर दें तो 2 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा 10, और 3 kg का एक्सेलरेशन 10 से ज्यादा आ रहा है, 13 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यानी इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इसके ऊपर बढ़ जाए तो इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होगा, यानी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा F। एक्सेलरेशन कितना हमने निकाला 12, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब देखते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं, तो F + 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F इज इक्वल टू कितना आया बेटा 4। नाउ F इज लेस देन F लिमिटिंग, F इज लेस देन F लिमिटिंग, इसका मतलब हमारा एनालिसिस जो है वो करेक्ट है, और एनालिसिस करेक्ट है बेटा, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और वो कितना लग रहा होगा 4 न्यूटन का। डायरेक्शन 2 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, 3 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब मान लो इसी को दूसरा एक और क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हम क्या करें, इसको और बढ़ा देते बेटा, और इसको कर दिया हमने, कितना कर दे, 90 ले लेते हैं, 90 न्यूटन या 120 न्यूटन कर लेते, चलो 120 न्यूटन कर दिया। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो पहले हम एक्सेलरेशन क्या मानेंगे, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है भाई, डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, 4 5 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ रहा है। सो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन यही आएगा। अब इसका एफबीडी बनाए तो 2 केजी पे 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स इधर। अब देखो ये इसका एक्सेलरेशन कितना बेटा, अगर इन दोनों को अलग अलग हम ट्रीट करें तो इसका एक्सेलरेशन 10 होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 40 होगा। यानी इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब 2 केजी पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा होगा, एकदम यही फिगर बनेगा। यहां पे एक्सेलरेशन 28 होगा। अब F प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 28, 56 में से 20 गया 36, 36। अब क्या हो गया, F इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग, F लिमिटिंग से ज्यादा है तो होगा क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन इस केस में एक्ट करेगा। As F is greater than F limiting, so Fk will act। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो अब दोनों का एफबीडी हमको अलग अलग बनाना होगा भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे। ये 3 केजी, ये 2 केजी, 2 केजी पे इधर 20 लग रहा था। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, 10 आगे लगेगा। इस पे इधर क्या लग रहा था भाई, 120। काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, पीछे लगेगा। इसका एक्सेलरेशन A2, इसका एक्सेलरेशन A3। तो A2 is equal to 30 upon 2, 50। A3 is equal to 120 upon 120 minus 10 upon 3, 110 upon 3। सो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, A3 ज्यादा होगा। सो A2 is equal to 15 meter per second square, A3 is equal to 3 3s are 9, 9 और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 10 11 2 20 6 जा 18 6 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Fk is equal to 10 न्यूटन। ये हो गया बेटा, ये एक्सेलरेशन हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब एक और क्वेश्चन करते बेटा, जिसमें देखते हैं कि जो ग्राउंड है वो रफ है। ग्राउंड क्या है भाई, रफ है, यानी वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। 8, ग्राउंड परफेक्टली स्मूथ नहीं है, यानी ग्राउंड का भी सर्टेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कॉन्सेप्चुअली एकदम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा बेटा। और एनालिसिस में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम वैसे ही करना।
ये ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0.1 यहां पे इस सरफेस का, और इस सरफेस का म्यू इज इक्वल टू 0.8 ले लेते हैं, 2 kg 3 kg। जितने पीछे क्वेश्चंस किए हैं 7 क्वेश्चंस, वो सातों क्वेश्चंस यहाँ पे किए जा सकते हैं। आप अपने से देखिएगा भाई, हम हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं दे सकते, उसका कोई लिमिट नहीं बेटा। तो एक आध क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगा दिया फोर्स, इधर कितना लगा दें, 10 न्यूटन, और इधर हम लगा दें कितना कर दे, 15 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये निकालना है। अब हमको दो जगह एफ लिमिटिंग निकालना होगा। करना वैसे ही, हम पूरे को एक सिस्टम मान ले तो फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स केवल 25 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो हम एफ लिमिटिंग निकाल लें इसके और इसके बीच में, यानी एफ लिमिटिंग 2,3 2 kg, 3 kg ब्लॉक के बीच में एफ लिमिटिंग कितना लग रहा होगा, तो म्यू एन, म्यू हो जाएगा बेटा 0.8 इंटू एन हो गया 20, सो इट इज 16 न्यूटन। दूसरा एफ लिमिटिंग 3 kg ग्राउंड, 3 kg और ग्राउंड के बीच में कितना लग रहा होगा, तो म्यू एन, फार्मूला वही है म्यू एन। म्यू कितना होगा बेटा 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का यहां पे आएगा तो 50, यानी ये कितना हो गया 5 न्यूटन। इनके बीच में एफ लिमिटिंग। अब थोड़ा सा और हम डिस्कस कर बेटा, ये हम हटा देते हैं। मान लो सपोज कर लो यही क्वेश्चन होता और ये 2 kg है और ये 3 kg, क्वेश्चन एकदम वही है, ये 2 kg ये 3 kg। क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे इसका, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है मान लो इस डायरेक्शन में 1 न्यूटन। एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का 0 होगा बेटा। एक्सेलरेशन आप 2 kg, ये अपने से आप करके देखना, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं, ऐसे एकदम एनालाइज करना, आंसर आएगा। इसमें एक्सेलरेशन दोनों का 0 हो जाएगा। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये 3 न्यूटन लग रहा है, ये 5 न्यूटन तक ले सकता है। तो ये 2 न्यूटन, ये 1 न्यूटन, 3 न्यूटन हुआ, यहाँ 5 न्यूटन डेवलप हो सकता है, उससे कम एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन इसके बीच में इधर पीछे की ओर लग रहा होगा। इधर कितना लगेगा भाई 3 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, या फिर एनालाइज करके दिखाई देते हैं। देखो 2 kg पे देखे बेटा एक्सेलरेशन 0, तो 2 न्यूटन इधर लग रहा है, यानी 2 न्यूटन इधर लगेगा तभी ये रुकेगा, तो 2 न्यूटन इधर फ्रिक्शनल फोर्स होगा भाई, कितना पे 2 kg पे। और 3 kg पे देखे बेटा, ये 2 kg है 3 kg, तो इस पे 1 न्यूटन इधर लग रहा है। अच्छा 2 न्यूटन इधर लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ से, तो यहाँ फ्रिक्शन क्या लगेगा 3 न्यूटन, यही चीज हमने बताया था। एक्सेलरेशन दोनों का 0 होगा। ऐसे ही क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं यार, बहुत सारे क्वेश्चन आप फ्रेम कर सकते हो। इधर देखो 2 न्यूटन लगा, इधर हम लगा दे
इधर लगाते हैं 6 न्यूटन। कितना कर दे? हाँ 6 न्यूटन कर दे। अभी ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रहे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो नेट फोर्स देखो तो कितना हो गया 4 न्यूटन। 4 न्यूटन तो ये और एफ लिमिटिंग ये ले सकता है 5 न्यूटन का, यानी अभी भी एक्सेलरेशन दोनों का 0 होगा। ये 2 और 3 केजी का एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? 0 होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे क्या लग रहा होगा? ये 2 केजी का ब्लॉक है, यहाँ 2 न्यूटन इधर लग रहा है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा 2 न्यूटन का, तभी एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये 3 केजी है, इस पे 2 न्यूटन, न्यूटन थर्ड लॉ से इधर लगेगा, और ये 6 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, यानी 4 न्यूटन का इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं बेटा, आपको प्रॉपर्ली एनालाइज करना होगा। ये भी आप नोट कर लेना, एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ये लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक टॉप सरफेस पे ये लगेगा, बॉटम सरफेस पे ये लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। खैर चलो उसको हम एनालाइज करते हैं। तो हमने एफ लिमिटिंग निकाल दिया दोनों का। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, दोनों के एक सिस्टम मान ले तो कितना हो गया 25/5 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। अब देखते हैं बेटा एफबीडी बनाते हैं और चेक करते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होल्ड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कुछ गड़बड़ कर दिया जाए। ये 25 न्यूटन, यहाँ तो देखो ये 25 न्यूटन बेटा इधर लग रहा है, यानी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, तो ये 5 न्यूटन इधर लगेगा, तो ये गड़बड़ कर दिया। -5, ये क्यों किया आपको समझ में है? देखो ग्राउंड तो मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। ये और ये, इन दोनों पे अगर हम देखें तो ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स वहां इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन इस पूरे सिस्टम पे एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर भी लगेगा, और चूंकि ये फोर्स एफ लिमिटिंग से ज्यादा है, 5 न्यूटन से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा, और काइनेटिक फ्रिक्शन वो घटा दिया, तो एक्सेलरेशन आ गया 25 - 5 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बीटी बनाए और देखें कि ये हमारा एजम्पशन सही हो रहा है या नहीं। तो 2 केजी ब्लॉक और ये 3 केजी ब्लॉक, 2 केजी ब्लॉक पे यहाँ पे दिया है 10 न्यूटन लग रहा है। अच्छा एक्सेलरेशन जो हमने निकाला बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट होगा, तो एक्सेलरेशन हमको पता है 4। अच्छा अब हम देखें तो 2 केजी 3 केजी के रेस्पेक्ट में 2 केजी जा किधर रहा होगा। पिछले क्वेश्चंस तक हमको ये सारी चीजें एकदम क्लियर थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उतना क्लियर नहीं बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ पे स्मूथ कर दे, यहाँ पे स्मूथ कर दो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 5, और यहाँ पे स्मूथ कर दो इस सरफेस को और इस सरफेस को, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा 5 होगा, दोनों का एक्सेलरेशन 5 होगा। अब हम इस 2 केजी का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो 2 केजी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर, ये हम कैसे लें। तो 3 केजी के रेस्पेक्ट में 2 केजी किधर जा रहा होगा, दोनों का एक्सेलरेशन 5 होगा, तो हमको लग रहा है ये मूव नहीं कर रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसलिए 2 केजी का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट होगा, और फ्रिक्शनल स्लिप करने की टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट होगा, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। इसको हमने ऐसे ले लिया एफ। ठीक है भाई, तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। अच्छा इस पे एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन इधर लग रहा है, और यहाँ ग्राउंड पे स्लिप कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। इसको एफ डैश हम नाम दे दिया। क्या दिया भाई, एफ डैश नाम दे दिया। अब इस एफ को निकाले बेटा, तो इस एफ को निकाले तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स 10 न्यूटन अपोजिट एफ है,
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4। सो कितना आ गया, F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। F 2 न्यूटन आया, तो यहां पे 2 और 3 के बीच में कितना डेवलप हो सकता है, 16। सो F इज लेस देन F लिमिटिंग। किसके किसके बीच में हम देख रहे हैं बेटा, 2 और 3 केजी के बीच में। यहां पे होल्ड कर रहा जो हमने अज्यूम किया था, यानी ये दोनों एक साथ चलेंगे। अब ये F डैश देखे कितना आया, तो इसका भी एक्सेलरेशन 4 है, इसका एक्सेलरेशन क्या 4 है, और इधर ये कितना है 2 न्यूटन, तो ये भी 2 न्यूटन होगा। तो अब F डैश को निकाले यहां पे, तो नेट फोर्स हो गया 2 प्लस 5, 2 प्लस 15 माइनस F डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 4। एक्सेलरेशन 4 का है ना, तो ये हो गया 17 माइनस 12 इज इक्वल टू F डैश, यानी F डैश इज इक्वल टू क्या आया, 5 न्यूटन। तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और चूंकि F लिमिटिंग और F काइनेटिक सेम होगा बेटा, वो सेम आ रहा है, यानी हमारा एजम्पशन करेक्ट है। इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg इट इज 2 न्यूटन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड ग्राउंड इट इज 5 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ये आपके आंसर्स हो गए बेटा। सो इस टाइप से इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। आज क्लास यहीं खत्म करते बेटा। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें नेक्स्ट चैप्टर यानी वर्क, पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। आप इनको रिवाइज करिए और फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करिए। जो चीजें आपको नहीं समझ में आते बेटा हमारे साथ शेयर करिए, हमको व्हाट्सएप पे या फिर हमारे यूट्यूब पे कमेंट भेज सकते हैं, या फिर हमको मेल कर सकते हैं। हम जनरली आपको अपना नंबर देते रहते हैं, बहुत सारे लेक्चर में नहीं देते। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दे रहे हैं। इट इज 9958589037। हमारा मेल नोट कर लो बेटा, टेमिंग फिजिक्स @gmail.com. So we will meet again on next time. Till then, take good care of yourself. Sayonara, sayonara, and sayonara.